नॉमिनल अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट है जो किसी व्यवसाय की इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट से संबंधित होता है। इसे टेम्परेरी अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि इसका बैलेंस एक फाइनेंशियल ईयर के अंत में बंद कर दिया जाता है और अगले वर्ष नए सिरे से दोबारा शुरू किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं: डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, सभी खर्चों को और हानियों को डेबिट किया जाता है, और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, सभी आय और लाभों को क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड। फाइनेंशियल के अंत में सभी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस निकालकर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि एक्चुअल बैलेंस शीट में केवल रियल अकाउंट तथा पर्सनल अकाउंट का ही बैलेंस बचे। कुछ एग्जाम्पल नॉमिनल अकाउंट के देख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपये। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट जो किया होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो एक तरीके का ये इनकम है, एक तरीके का इनकम है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है? 1000। क्रेडिट किसे करेंगे? टू इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज़। नरेशन डाल देंगे, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। दूसरी एंट्री देख लेते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लीजिंग प्रॉपर्टी, लीजिंग प्रॉपर्टी अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज़। रेंट रिसीव हुआ है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है तो उससे जो रेंट रिसीव हुआ है तो वो एक तरीके का इनकम है। इनकम रिसीव हुआ है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे और कैश को हम डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 10,000 टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन वही हो जाएगा, being rent
लीजिंग प्रॉपर्टी, इधर एंट्री देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ है और डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये एक तरीके का इनकम है। अमाउंट कुछ भी डाल देते हैं। कमीशन मान लो 5,000 रिसीव हुआ है और डिस्काउंट मान लो 5,000 रिसीव हुआ है, तो इनकी जनरलिटी क्या होगी? कैश अकाउंट क्लियर अमाउंट 5,000 टू कमीशन अकाउंट, या डिस्काउंट अकाउंट, बात बराबर। अमाउंट 5,000 ऐसा डाल देंगे। बीइंग कमीशन और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गई सारी इनकम से रिलेटेड एंट्रीज। अब अपन देख लेते हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज। सैलरी पेड, रेंट पेड, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, like electric bill, gas bill, water charges, ये एक तरीके के यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं। इंश्योरेंस, प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया गया है, तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंसेस है। डिप्रेसिएशन, एनी फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स एसेट पे डिप्रेसिएशन लगाया गया है, तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट, एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा जो है ये भी एक तरीके का एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट किया जाएगा।
टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन का खर्चा, टेलीफोन का बिल, ये भी एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, कोई लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट का भुगतान किया गया है। टैक्स, डिस्काउंट अलाउड, किसी ने सामान लिया है तो उस पर डिस्काउंट अलाउड किया गया है, ये भी एक तरीके का खर्चा है। तो ये सारी एंट्रियाँ जो है खर्चे, ये सारे डेबिट होंगे, ये एक तरीके के खर्चे हैं। तो इनको सबको डेबिट करेंगे और उसको रिवर्स में एंट्री जो है कैश की एंट्री को क्रेडिट करेंगे। तो एक तरीके की एंट्री मान लो एक हम देख लेते हैं, सैलरी पेड अमाउंट 10,000। इसमें क्या जनरल एंट्री होगी, सैलरी का भुगतान किया गया है तो खर्चा हो गया है, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि सैलरी का भुगतान या तो चेक से करेंगे या तो कैश से करेंगे, तो अपन कैश का अकाउंट ले लेते हैं 10,000। मेंशन डाल देंगे बीइंग सैलरी पेड। रेंट पेड अमाउंट है मान लो 7,000, रेंट का भुगतान किया गया है। तो इसमें जनरल एंट्री कैसे होगी, रेंट खर्चा है तो रूल के हिसाब से जो भी लॉसेस खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, तो इसको हम डेबिट कर देंगे रेंट अकाउंट डियर अमाउंट 7,000। रेंट का भुगतान कैसे किया है, तो कैश अकाउंट कैश के थ्रू किया है अमाउंट 7,000। एडिशन डाल देंगे बीइंग रेंट पेड